गाइस, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आपको अपनी वीडियो के लिए एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने नहीं आता है, क्रिएट करने नहीं आता है, इसलिए ही आपकी वीडियो पे व्यूज भी नहीं आता है। क्योंकि कोई भी ऑडियंस जो आपकी वीडियो पे क्लिक करती है वो आपकी वीडियो के थंबनेल को देखकर ही क्लिक करती है। उसको नहीं पता होता है कि आपका कंटेंट क्या है, उसमें आपने कैसी वीडियो बनाई है। वो आपकी वीडियो के थंबनेल को देखकर ही क्लिक करती है। अगर आपकी वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव है, प्रोफेशनल बना हुआ है, तो 100% ऑडियंस क्लिक कर देगी उस पर। आप जो बड़े बड़े क्रिएटर्स का कुछ इस तरीके का थंबनेल देखते हो, वो आप भी बहुत ईजी अपने मोबाइल फोन से क्रिएट कर सकते हो। जो भी इसमें फोटो इफेक्ट PNG वगैरह का यूज हुआ है, इसको आप कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। साथ ही आपको अपने फोटो के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है, कैसे PNG में कन्वर्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% एक अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीख जाओगे। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। थंबनेल बनाने के लिए आपको एक छोटे से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसका नाम पिक्सल लैब है। इसको आप बहुत ईजिली प्ले स्टोर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको साइज सिलेक्ट करना होता है, तो इसके लिए आपको टॉप राइट में 3 डॉट का निशान है, इस पर क्लिक करना है, इमेज साइज पे क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको साइज सिलेक्ट करना है, यूट्यूब थंबनेल। उसके बाद आपको ओके कर लेना है। अब जो थंबनेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है थंबनेल का बैकग्राउंड। तो थंबनेल का बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड के लिए। पहला ऑप्शन मिलता है फ्रॉम गैलरी का। अगर आपने पहले से कोई बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा है तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट अपने थंबनेल के लिए। या फिर अगर आपको बैकग्राउंड नहीं लगाना है, आपको सिंपली कलर का यूज़ करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है कलर का। कलर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है। एक कलर का ऑप्शन दिखता है, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो कोई भी एक सिंगल कलर का अपने आप बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो। ब्लू ब्लैक जैसा कलर का यूज़ करना है। वहीं अगर आप ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक साथ अपने बैकग्राउंड में 2 कलर का यूज़ कर सकते हो, जैसा कलर आप यूज़ करना चाहो। तो चलो मैं 2 कलर का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको कैसा चाहिए। टॉप पे चाहिए अलग कलर, बॉटम पे चाहिए अलग कलर, या फिर लेफ्ट राइट चाहिए, जैसा चाहिए। जैसे मैं भी करने वाला हूँ तो लेफ्ट राइट करने वाला हूँ, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके लेफ्ट राइट कर लिया। अब आपको सिंपली यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लेना है कि आप लेफ्ट साइड में कैसा कलर रखना चाहते हो। तो मैं लेफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है कलर का, मैं कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से जैसे मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ, डार्क ब्लू। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। राइट साइड के कलर को सिलेक्ट करने के लिए मैं सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, फिर से मैं कलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर से मैं ब्लू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके का ब्लू मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 कलर आप देख सकते हो आ चुका है। अब मैं सिंपली ओके कर लेता हूँ। आप चाहो तो अपने हिसाब से जो भी 2 कलर रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा और लाइट कर लेता हूँ और इस वाले को मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। उसके बाद मैं ओके कर लेता हूँ। तो फाइनली मेरा बैकग्राउंड बन के रेडी हो गया। अब मैं यहाँ से डन करता हूँ। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, आपको एक बार सिंपली इस पर क्लिक करना है। टॉप लेफ्ट में डिलीट का बटन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। फिलहाल इसका यूज़ नहीं है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक टोन पेपर आपने देखा होगा, बहुत सारे थंबनेल में वो यूज़ होता है। तो वो आपको कैसे डाउनलोड करना है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इमेज सर्च मेन नाम से एक एप्लीकेशन होगा, ये एप्लीकेशन का नेम है। यहाँ से आप देख सकते हो, प्ले स्टोर पे नॉर्मली आप मारोगे तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोन पेपर येलो कलर कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे बहुत सारा कुछ इस तरीके का पेपर आ चुका है। आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो, बनाना भी ईजी होता है। अदरवाइज यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से अब मैं कट करता हूँ। चलो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ कि कैसे वो बनाया जाता है। देखिए, टोन पेपर बनाने के लिए आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा शेप का, जस्ट आपको शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके का एक शेप आ चुका है। इसको आप जितना बड़ा रखना चाहते हो उतना बड़ा कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हो। फिंगर से जूम कर सकते हो उसको। आपको यहाँ से सिंपली इसको डन करना है। स्क्रॉल करके आओगे तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इरेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, इस वाले को। उसके बाद आप फिंगर से कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो, कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो और इसको बिल्कुल ऊपर लाकर ऐसे यहाँ पे मिला दो। तो यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे 2-3 बार ट्राई करना, बहुत बढ़िया बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके बन के रेडी हो चुका है। आपको सिंपली यहाँ पे एक डन का ऑप्शन है, आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो ये बन के रेडी हो गया आपका। आप 2-3 बार करोगे बढ़िया बन जाएगा। आप इसी को यहाँ से मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक और मैं आपको कमाल दिखाता हूँ। जैसे ये बन गया है तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके कलर को जैसे चेंज करना चाहो आप तो आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कलर का। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इनेबल करना है। जैसा कलर आप रखना चाहते हो इसके पेपर को आप वैसा कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से येलो कलर कर लिया, फिर यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। यहाँ से डन हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसी को आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब मैं इसके कलर को कर लेता हूँ, यहाँ से वाइट कलर कर लेता हूँ। यहाँ से ये वाइट कलर हो गया। अपने हिसाब से आप जो भी कर लेना। और कुछ इस तरीके से दोनों को मैं बिल्कुल सेम लेकर आता हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ से मैं डन करता हूँ
स्क्रॉल करके आना, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा टू बैक का, जस्ट आपको टू बैक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप सकते हो, अदरवाइज आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसको आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, इन दोनों को आपको टिक करना है, फिर से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डन कर देना है। ये आपका बन के रेडी हो गया। अब इसको जहाँ पे चाहो आप अपने थंबनेल के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ या फिर वहाँ से डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकता हूँ। चलो मैं इसका ही यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अपना फोटो लगाना है सबसे पहले। तो फोटो लगाने के लिए मैं सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपना एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फोटो सिलेक्ट हो गया है, मैं इसको सिंपली डन करता हूँ और स्क्रॉल करके कुछ इस तरीके से जूम करके आप जैसे चाहो अपने बैनर के थंबनेल के अकॉर्डिंग इसको आप एडजस्ट कर लेना। ये एडजस्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बैकग्राउंड मैंने कैसे HD में रिमूव किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा है रिमूव करने में। तो आपको सिंपली क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर लेना है erase.bg। ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री में कर सकते हो बिल्कुल अपने बैकग्राउंड को रिमूव। अदरवाइज़ कोई और वेबसाइट के थ्रू करोगे तो वहाँ पे आपको पता नहीं क्रेडिट और साइन अप वगैरह करना होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा अपलोड का, अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे बिल्कुल HD में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपके सामने एक फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ एग्जांपल दिखाने के लिए। जैसे इस वाले फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया हूँ, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसका बैकग्राउंड बिल्कुल HD में रिमूव हो जाएगा। देख सकते हो ये ओरिजिनल फ़ोटो था और ये वाला इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड ओरिजिनल फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बिल्कुल HD में ये आपका डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको थंबनेल के ऊपर कुछ इमेजेस ऐड करके दिखा रहा हूँ। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं शेप ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने हिसाब से इसके साइज को एडजस्ट कर लेना है, जितना बड़ा आप रखना चाहते हो। कुछ ऐसे मैं कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन है रेडियस का, रेडियस को मैं थोड़ा सा 20 कर लेता हूँ। उसके बाद मैं डन कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके का आ गया है थंबनेल जैसा से। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। आप अपने हिसाब से, जैसा आपने देखा है मेरा थंबनेल, कुछ मैं वैसा ही क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर आप भी करना चाहो तो कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं रोटेट करता हूँ। उसके बाद मैं इसी को क्या करता हूँ और यहाँ पे स्क्रॉल करके आओ, यहाँ पे एक ऑप्शन पहले दिख जाएगा शैडो का। शैडो को आप यहाँ से इनेबल कर दो। उसके बाद आपको सिंपली इसको ही कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लिया हूँ। कॉपी करने के बाद कुछ इस तरीके, तो सभी का साइज़ क्या होगा कि एक जैसा होगा। फिर मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तीनों को मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया। अलग अलग तरीके से उसको आप रोटेट कर देना। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसमें मैं अपने थंबनेल को ऐड कर रहा हूँ। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा टेक्सचर का। तो ये वाला ऑप्शन है टेक्सचर का। आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आपका थंबनेल है उसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप स्क्रीन पे ऐड करना चाहते हो। तो ये वाले फोटो को मैं ऐड कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ। तो देखो आप बिल्कुल उसमें जाके फिट हो गया है। कुछ भी मुझे करना नहीं पड़ा। देखो बिल्कुल इस तरीके से कुछ फिट हो गया। इसमें आप अपने हिसाब से जैसा शैडो चाहते हो वैसा इसके बैकग्राउंड में लगा दो। जैसे वाइट लगा दो या फिर ब्लैक लगाना है। देखो वाइट लगाया तो कुछ इस तरीके का हो गया। इस तरीके से मैं इसको भी फिल कर देता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ। यहीं पे एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको टेक्सचर का। टेक्सचर पे क्लिक करो, फिर से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। तो यहाँ पे एक मैं इसको ऐड कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। तो ये भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गया। इसमें आप चाहो तो स्क्रॉल करके आओ। इसमें भी मैं शैडो का अप्लाई कर देता हूँ कुछ ऐसे। यहाँ पे वाइट कलर का शैडो अप्लाई कर देता हूँ। चाहो तो इसमें आप स्ट्रोक वाले ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, इनेबल करो, तो कुछ इस तरीके का वाइट लाइन आ जाएगा। मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर भी एक थंबनेल को मैं ऐड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का इसमें भी मैं स्ट्रोक का यूज़ कर देता हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है लाइन अगर आ रहा है तो बाहर में। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ टेक्स्ट। इसके लिए मैं एक शेप लेता हूँ। पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है शेप का। शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और अपने फिंगर से एडजस्ट कर लेना, जैसा भी आपको लेना, जितना बड़ा लेना है। और यहाँ से अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। कुछ इस तरीके से आ गया ये। मैं थोड़ा सा इसको और इसके विड्थ को बढ़ाता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं डन करता हूँ। इसके कलर को आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैं इसके कलर को क्या करता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। तो स्क्रॉल करके आता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है कलर का। कलर पे मैं क्लिक करता हूँ, इनेबल करता हूँ। ये कलर हो गया रेड, डन करता हूँ। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये फोटो के ऊपर आ गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा टू बैक का, बस आपको टू बैक कर देना है, वो उसके नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसमें मैं शैडो अप्लाई कर देता हूँ। स्क्रॉल करके आता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा शैडो का। शैडो पे क्लिक करता हूँ, इनेबल करता हूँ। तो यहाँ पे शैडो अप्लाई हो गया इसके बैकग्राउंड पे। अब इस पर जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या इस पर मैं लिखता हूँ थंबनेल और यहाँ से मैं इसको सिंपली डन करता हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट को आप जूम कर जितना बड़ा चाहते हो यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ ऐसा कर दिया हूँ। इसके फॉन्ट को चेंज करने के लिए स्क्रॉल करके आना है आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फॉन्ट का। फॉन्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जैसा फॉन्ट चाहो वैसा आप यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो भी फॉन्ट आपको रखना है। तो यहाँ से मैंने एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लिया, कुछ इस तरीके का आ गया। इसमें भी आप चाहो तो स्क्रॉल करके आओ। इसमें भी आप शैडो का यूज़ कर सकते हो, कुछ ऐसा शैडो। यहाँ से मैं डन कर लिया। अब यहाँ पे मैं सेकंड टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। सेकंड टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली फिर से यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से स्क्रॉल करके आता हूँ। ये वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
सिलेक्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से इसको चाहो जितना छोटा रखना है, जितना पतला रखना है, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट करो कुछ ऐसे। जैसे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और मैं इसको थोड़ा पतला कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको ही आप कॉपी कर लो। यहाँ पे मैं इसको डन, इसको आप इसके कलर को चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं इसके कलर को वाइट ही रहने देता हूँ, या फिर मैं इसके कलर को भी चेंज करके कोई और कलर कर लेता हूँ। चलो मैं यहाँ से येलो कलर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं डन कर लेता हूँ। इसको ही सिंपली आप क्या करो, कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ये आ गया है। आपको सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रॉप का, क्रॉप पे क्लिक करो और इसको आप इस साइड कर दो, फिर आप डन करो। या आपको इसको लाके कुछ इस पे इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है कि लाइन जैसा बन जाए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही एडजस्ट हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लोगे। यहाँ पे बिल्कुल फिट हो गया ये। इस पे अब मैं सेकंड टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। सेकंड टेक्स्ट ऐड करने के लिए मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट का, टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं हिंदी में लिखने वाला हूँ सिर्फ। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको हिंदी चूज़ कर लेना है। हिंदी चूज़ हो गया। अब यहाँ पे मैं नॉर्मली टाइप करता हूँ सिर्फ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे देखो सिर्फ हिंदी में आ गया है। अब यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो इसको आपको चेंज करना होगा, फिर इंग्लिश करना होगा और यहाँ से आप 2 लिखो और यहाँ पे आप मिनट लिखने वाला हूँ। तो फिर से मैं यहाँ पे हिंदी चूज़ करता हूँ, मिनट, क्योंकि मैं हिंदी में लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से मिनट लिखता हूँ, तो मिनट आ गया। अब मैं लिख देता हूँ मे, तो यहाँ पे मे भी आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। इसके फॉन्ट को भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फॉन्ट का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जैसा फॉन्ट आप रखना चाहते हैं वैसा फॉन्ट आप यहाँ पे इसका रख सकते हैं। जैसे मैं इस वाले फॉन्ट को ही सिलेक्ट कर लिया हूँ और इसके कलर को आप चेंज करना चाहते हो तो स्क्रॉल करके आओ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कलर का। आपको जस्ट कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो भी कलर आप रखना चाहते हैं, जैसे मैं ब्लैक कलर को चूज़ करता हूँ, डन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक पीएनजी ऐड कर देता हूँ। पीएनजी ऐड करने के लिए सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ। जो मैं यूज़ करूँगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, मैं सिंपली डन करता हूँ। डन करने के बाद कुछ इस तरीके से छोटा है ये, तो आपको इसको इस तरीके से थोड़ा जूम कर लेना है कि ये दोनों साइड में आ जाए कुछ ऐसे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। जिसका भी काम हो गया उसको आप कुछ इस तरीके से लॉक कर सकते हैं ताकि आप बैनर बनाएं तो वो आपको कुछ भी स्क्रीन से हिले नहीं, आप डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे बनाएं। कैसे बनाने के लिए मैं फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ। ये भी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का पीएनजी मैंने बनाया है, ये भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे। इसको लाके मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ और यहाँ पे मैं सेकंड टेक्स्ट लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे बनाएं। तो मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ कैसे बनाएं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हिंदी सिलेक्ट है यहाँ। अब यहाँ पे मैं कैसे टाइप किया, कैसे। अब यहाँ पे मैं इसको डन करता हूँ। ये आ गया है टेक्स्ट। आप इसको जूम करो, आप जितना बड़ा रखना चाहते हो अपने हिसाब से रख सकते हो। इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहते हो, कलर को चेंज करना चाहते हो, कलर पे क्लिक करो, ब्लैक कर देता हूँ। इसके फॉन्ट को चेंज करना है, जैसे मैं ये वाला फॉन्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैसे बनाए लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ का, ड्रॉ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट रहने दो। इसका जो पेन साइज है इसको आप थोड़ा सा मैं कम कर लिया हूँ, 11 कर लिया हूँ और कुछ इस तरीके का मैं एक ये क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ ऐसा। डन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लाइन आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से लगाने वाला हूँ ताकि काफ़ी अच्छा दिखेगा, काफ़ी प्रोफेशनल दिखेगा। इसको आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, टू बैक का ऑप्शन है, टू बैक कर दो, उसी को कॉपी करो। फिर आप यहाँ पे लाके इसको लगा सकते हो कुछ ऐसे। इसको भी टू बैक कर दो, इसी को कॉपी करो, फिर आप इसको यहाँ पे लाके लगा दो, इसको भी टू बैक कर दो। तो कुछ इस तरीके से लग रहा है, उस पर लगा हुआ। अब यहाँ पे मैं कुछ यूट्यूब का लोगो वगैरह ऐड करने वाला हूँ। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करता हूँ। यूट्यूब का लोगो वगैरह सब आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया था इमेज सर्च एप्लीकेशन है, इमेज सर्च मेन। उससे आप जाके यूट्यूब, इंस्टाग्राम का लोगो कुछ भी डाउनलोड करना है, सर्च करो, सिंपली पीएनजी डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे यूट्यूब का लोगो आ गया। इसमें भी चाहो तो स्क्रॉल करके आओ, शैडो का ऑप्शन है, शैडो पे क्लिक करता हूँ, इनेबल करता हूँ। यहाँ से ब्लर रेडियस को मैं कम कर देता हूँ। ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई को कुछ इस तरीके से आप मैनेज करोगे तो आपका ये बिल्कुल 3D बन जाएगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल 3D जैसा हो गया। इसको आप अपने हिसाब से जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हो। अब फाइनली आपको सेव करने के लिए आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको जेपीजी, कई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको सेव कर लेते हैं। सेव ऐसे नहीं करना है आपको, क्वालिटी बिल्कुल ख़राब आ जाएगी, आपके स्क्रीन पे वो अच्छा नहीं दिखेगा, धुंधला टाइप का हो जाएगा। जेपीजी फॉर्म में आपको पीएनजी चूज़ करना है और आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको कितना मिलता है, यहाँ पे आपको अल्ट्रा मिलता है। अल्ट्रा तक आप सेव कर सकते हो, लेकिन अल्ट्रा से भी ज़्यादा क्वालिटी में आप सेव कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे 1280, आपको इसको चेंज करके क्या करना है, यहाँ पे कर लेना है 7680, आपको डन करना है। उसी तरीके से 720 है, इसको चेंज करके आपको कर लेना है 43 और 20, उसके बाद आपको डन करना है। ये जो आपका सेव होगा बिल्कुल हाई क्वालिटी में होगा। कोई कितने भी बड़े बिग स्क्रीन पे देखेगा, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कुछ किसी पे भी देखेगा तो आपका थंबनेल बिल्कुल HD, बिल्कुल प्रोफेशनल दिखने वाला है। आपको सिंपली सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।
बिल्कुल HD में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।